जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश कुमार निषाद मैथमेटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके बेसिक कंसेप्ट को जानेंगे और इस कंसेप्ट पर जितने भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे करवाएंगे। तो पहला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हेडिंग लगाइए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम का मतलब होता है वक्त। टाइम का मतलब होता है वक्त। वक्त जो है नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता है अपनों से दूर रहे, पर हालात एक दूसरे को मजबूर कर देते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड का मतलब होता है चाल। चाल, आप में से कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो किसी महिला मित्र के पीछे भागते हैं, उसी भागने को हम लोग चाल कहते हैं। स्पीड की बात करें तो स्पीड मतलब होता है दूरी। यह मेरा पूरे चैप्टर चाल पे आधारित है, यानी पूरे जो चैप्टर है वो स्पीड पर आधारित है। अगर हम चाल की डिफिनीशन की बात करें, यानी चाल स्पीड का डिफिनीशन की बात करें, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल कहते हैं। यानी एक घंटे में चली दूरी, एक घंटे में चली दूरी चाल कहलाता है। एक मिनट में चली दूरी चाल कहलाता है, या एक सेकेंड में चली दूरी चाल कहलाता है। यानी एक घंटे में चली दूरी चाल कहलाता है, एक मिनट में चली दूरी चाल कहलाता है, और एक सेकेंड में चली दूरी को चाल कहते हैं। आपसे इतना क्वेश्चन कोई पूछे कि एक बंदा 8 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कोई कहे कि एक बंदा 8 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो एक घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहिएगा 9 किलोमीटर। यानी एक घंटे में चली दूरी हमारा क्या कहलाता है? चाल कहलाता है। या आपसे इतना भी क्वेश्चन कहे कि कोई व्यक्ति, मान लेते हैं कि 10 सेकेंड में 80 मीटर की दूरी तय करता है, तो आप कहिएगा कि एक सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहिएगा भाई एक सेकेंड में 8 मीटर दूरी तय करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक सेकेंड में चली दूरी चाल कहलाता है, या एक घंटे में चली दूरी चाल कहलाता है। अगर हम इसकी कंसेप्ट की बात करें, देखिए चाल इक्वल टू होता है दूरी बाय समय। अगर हम समय की बात कर ले, दूरी बटा
चाल, और चाल तीसरा में चाल की बात दूरी की बात करें तो दूरी मेरा क्या होता है, चाल इंटू समय। इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट मतलब होता है मात्रक। इसके दो मात्रक होते हैं, एक होता है किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा मीटर पर सेकेंड। आप कहिएगा क्या इस दोनों में रिश्ता होता है? एकदम होता है। जैसे आपके पड़ोसन से रिश्ता था, वो अलग बात है कि आपको छोड़ के चली गई। अगर हम इसी को आगे बढ़ाते हैं, मात्रा की बात कर ले, तो दूरी को हम लोग किलोमीटर में और घंटा को मान लेते हैं आवर्स में। यानी यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 किलोमीटर है, और यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 घंटा है। अगर हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें तो आप कहेंगे कि 1000 मीटर होगा, और घंटा को चेंज करते हैं सेकेंड में तो आप कहेंगे कि 3600 सेकेंड हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं, जैसे कभी आपका काटा होगा, तो कितना आएगा मेरा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 18/5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। मतलब ये हुआ, अगर मान लिया जाए किलोमीटर को कोई कहे, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज अगर मीटर प्रति सेकेंड में करना है, तो हम इसी में 5/18 से गुना कर देते हैं, तो मेरा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इसी मीटर पर सेकेंड को अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में लाना है, तो इसी को उलट करके गुना कर देंगे, यानी 18/5 से गुना कर देंगे, तो क्या कहलाएगा मेरा, किलोमीटर प्रति घंटा कहलाएगा। आप इस बात को समझ रहे होंगे। इस छोटे से भी कंसेप्ट पर 2-4 सवाल कर लेते हैं, और इसके बाद हम कंसेप्ट पर चलेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। इस पे सिर्फ इतना सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे कोई कार की चाल मीटर पर सेकेंड में क्या होगा। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम अभी बताए हैं कि 5/18 से गुना कर देते हैं, तो ये मेरा मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। 18 चौक 72 यानी 20 मीटर पर सेकेंड, यानी अब 20 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल। इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति आपसे कहे कि मैं 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा हूँ, और दूसरा व्यक्ति कहे कि मैं 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से जा रहा हूँ, दोनों के स्पीड बराबरे होगा, बशर्ते इसका यूनिट अलग अलग है, उसकी मापने का मात्रक अलग अलग है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर पर सेकेंड में है। दूसरा ये भी पूछ सकता है कि 3/1/3 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे कोई कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। कोई कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, तो हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो इसी में 18/5 से गुना कर देंगे। इसको तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा मेरा, 10/3 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसी को 18/5 से गुना कर देते हैं तो यह मेरा क्या हो जाएगा, किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 5 दूना 10, 6 18, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चलते हैं तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी।
देखिए दो रेलगाड़ी है जिसकी चाल का रेशियो दिले, पहली रेलगाड़ी और दूसरी रेलगाड़ी 6:7 दिले। कहता है क्वेश्चन कि यदि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दूसरी रेलगाड़ी 364 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। अगर एक बात बताइए, आप समझ रहे हैं कि 1 घंटा में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है, तो दूसरी रेलगाड़ी क्वेश्चन कह रहा है कि 364 किलोमीटर की दूरी 364 किलोमीटर की दूरी कै घंटे में तय करता है? 4 घंटे में तय करता है। अगर हम 9 चौक 36 और 4 एकम 4, यानी जो दूसरी रेलगाड़ी के जो चाल आया मेरा कितना आया, तो आप कहेंगे 91 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या कहेंगे आप? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में देले है कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है मेरा, यहाँ पे 7 यूनिट, यानी 7 रिप्रेजेंट करेगा 91 का, तो 1 कितना का करेगा? 1 कहने का मतलब इसमें भाग लगाते हैं तो 1 यूनिट करेगा 13 सते 91, यानी 1 रिप्रेजेंट करता है 13 का, तो 6 कितना रिप्रेजेंट करेगा? इसी में हम 6 में हम 13 से गुना कर रहे हैं, तो 13 छक 78 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मेरी पहली रेलगाड़ी का क्या आया? चाल आया, और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन है कि 2 रेलगाड़ियों की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 2 से 50 किलोमीटर चलती है तो दोनों रेलगाड़ी का गति का योग क्या होगा किलोमीटर प्रति घंटा में? देखिए क्वेश्चन बहुत हल्का है। कह रहा है कि पहली चाल का रेशियो, वही बात है, चाल का देले है पहली और दूसरी, पहली और दूसरी दे रखा है। चाल का रेशियो दे रखा है पहली का और दूसरी का 2:5। कहता है कि पहली रेलगाड़ी 2 से 50 किलोमीटर की दूरी वह कितने घंटे में तय करता है? 5 घंटे में तय करता है। तो आपको पता है कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। तो चाल इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा पहली रेलगाड़ी का? तो आप कहेंगे 50, यानी पहली रेलगाड़ी का जो चाल आया वो क्या आया मेरा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली रेलगाड़ी का चाल कितना है मेरा, तो आप कहेंगे 2, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 50 का, तो 1 कितना करेगा? आप कहेंगे 25 का। और 1 रिप्रेजेंट करता है 25 का, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों रेलगाड़ी की चाल का योग क्या होगा? योग मतलब सम। अगर हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये 2 चला और ये 5, तो टोटल कितना चलेगा? 7 यूनिट। और 7 कितना रिप्रेजेंट करेगा? इसी में हम गुना करते हैं 25 में, 25 से 7 में, तो कितना कहिएगा? 175 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गया। यानी दोनों के चाल का जोड़ जो है वह 175 किलोमीटर प्रति घंटा आया। क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि एक कार की औसत गति रेल की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगी?
देखिए चाल का देले है, चाल रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 है। तो एक तरफ रेल लिखते हैं, रेल आर से रेल और सी से कार। रेलगाड़ी को 5 मानेंगे तो कार को कितना मानना पड़ेगा? 4। क्वेश्चन में कहता है कि रेलगाड़ी की औसत गति के जिस शब्दों के साथ काके की लगा रहता है उसी को हम लोग बेस वैल्यू मानते हैं, इसीलिए हम लोग रेल का 5 यूनिट मानेंगे तो कार का 4 यूनिट मानेंगे। और क्वेश्चन कहता है कि रेलगाड़ी 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 19 घंटे में तो 1 घंटा का निकालना है, तो 1 घंटा में क्या होता है मेरा? चाल कहलाता है, यानी 1235 किलोमीटर की दूरी वह 19 घंटे में तय करता है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 19 6 114, 19 5 95, यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आया मेरा? रेलगाड़ी की चाल आया। और 5 रिप्रेजेंट करता है 65 का, 65 किलोमीटर प्रति घंटा का, तो 4 कितना करेगा? तो आप कहेंगे तो इसको 13 5 65, यानी 1 रिप्रेजेंट करता है 13 का, इसमें भी 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 52 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कार के जो चाल आया मेरा क्या आया? 52 किलोमीटर प्रति घंटा आया। और कहता है कि कार 22 घंटे में कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी का फॉर्मूला आप जानते हैं कि 4 × समय। तो कार की चाल मेरा 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और समय देले है 22 घंटे में, कितना दूरी तय करेगा? तो आप कहेंगे गुना करते हैं तो इसको 1144 किलोमीटर। यही मेरा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। अब हम लोग एक खूबसूरत कंसेप्ट की ओर चलते हैं। मेरा पहला कंसेप्ट कह रहा है कंसेप्ट का मतलब होता है अवधारणा। पहला कंसेप्ट कह रहा है कि मिलन का घड़ी का घड़ी समान होता है, यानी सेम होता है। मिलन का घड़ी सेम होता है। इस कंसेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि X बिंदु पर आपका घर है और Y बिंदु पर आपकी लैला का घर है। ऐसा मान लेते हैं कि X बिंदु पर आपका घर है और Y बिंदु पर आपकी लैला का घर है। आप चाहते हैं कि एक दूसरे से मिले, तो कई तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आप इसके घर डायरेक्ट मिलने चल जाइए। अगर डायरेक्ट मिले जाइएगा उसके घर पर तो उसका फैमिली, उसका गार्जियन क्या हाल करेगा वो भली भांति आप समझते हैं। और ये भी लैला भी आपके घर नहीं जाएगी क्योंकि उसके भी प्रतिष्ठा का सवाल है। तो आप ऐसा दोनों आदमी विचार करते हैं कि कहीं रास्ते में मिले तो आप दोनों चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस सवाल में मान लेते हैं कि एक ही बेरी चले, समय 7 बजे चले, दोनों आदमी मान लेते हैं कि 7 बजे चले। ऐसा मान लेते हैं कि आप दोनों आदमी 7 बजे सुबह चल दिए और कहीं 12 बजे मिलते हैं। देखिए एकदम बीचों बीच में नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। जिसमें जितना बूता होगी, यानी जिसमें जितना चाल होगा उतने ही दूरी तय करेगा। हो सकता है ऐसा नहीं कि बीच में मिलेगा, अलग अलग दूरी पर भी मिलेगा जिसमें जितना बूता होगा। अगर हम बात करें तो ये 7 बजे चली और मिला कितना बजे? 12 बजे। ये भी कितना 7 बजे चला, मिला कितना बजे? 12 बजे। तो टाइम दोनों में क्या लग रहा है? इक्वल लग रहा है, यानी दोनों के टाइम कितने हैं? 7 5 12 घंटे। और ये भी टाइम कितना लिया? 7 5 12 घंटे, यही ना है। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी स्पीड, यानी आपका जो स्पीड है वो S1 था
और आपकी लैला का स्पीड मान लेते हैं कि S2 है। आपका स्पीड S1 है और आपकी लैला का स्पीड S2 है। तो हम बात करें इस डिस्टेंस की, तो यहाँ से जहाँ तक आप मिलने से और X बिंदु तक यानी आपकी घर तक की दूरी क्या है, ये सब आप 5 को हटा देते हैं, क्योंकि हम ऐसा ही ले लिए आपको समझाने के लिए। 5 यहाँ से 1 आप कर देते हैं और ये 7 बजे, यानी दोनों एक ही समय में चला, तब मिलन कहीं ना कहीं एक ही समय पर होगा। ठीक है। अगर X बिंदु से आप अपने घर से चलते हैं और T टाइम लेते हैं, आपकी लैला भी Y बिंदु से चलती है, अपने घर से चलती है और मिलती है और T समय लेता है, क्योंकि 5-5 घंटा दोनों ले रहा था, तो A भी T ले या A भी T ले गया। S1 चाल है, S2 चाल है, चाल अलग अलग हो सकता है। तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या हो सकता है, D1 की बात करें तो आप कहेंगे चाल इंटू समय। चाल क्या है मेरा, कितना है S1 और टाइम T लग रहा है। अगर हम आपकी लैला की घर और आप जहाँ पर मिले थे उसकी डिस्टेंस की बात करें यानी D2 बात करें तो S2T यही दूरी होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि S1T इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस 1 होगा, और कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस S2T इक्वल टू क्या होगा, D2। अगर हम दोनों को आपस में भाग लगाते हैं तो मेरा क्या आ जाता है, टाइम से टाइम कैंसिल हो जाएगा। S1 S2 इक्वल टू D2 D1 बाई D2, यही मेरा कंसेप्ट है और इसी को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ जो चाल का रेशियो होता है वही मेरा डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो यहाँ से एक बात निकल करके आया, लिख लीजिएगा, जो चाल का रेशियो यानी अनुपात रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। दूरी का रेशियो होता है, इस बात को आप ध्यान रखिए। जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होगा, जो दूरी का रेशियो होगा वही चाल का रेशियो होगा। इतना बात आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस पे कुछ सवाल बना लेते हैं। कहता है श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए क्रमशः X और Y बिंदु से निकलते हैं। श्याम और राधा की चाल क्रमशः 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। X और Y के बीच की दूरी 1440 किलोमीटर हो तो श्याम द्वारा तय की गई दूरी बताइए। देखिए हम एक क्वेश्चन फिगर बना के करते हैं, बाकी आप खुद करिएगा। देखिए X बिंदु है और ये Y बिंदु है। इधर से श्याम बेचारा निकलते हैं 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। श्याम और राधा यहाँ से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है श्याम से मिलने एक दूसरे से। तो कहता है X और Y के बीच की दूरी कितना है, यानी X से Y के बीच की दूरी क्वेश्चन में दे रखा है 1440 किलोमीटर है। तो कहता है कि श्याम द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो चाल की बात करें, चाल का श्याम का चाल कितना है, तो आप कहेंगे 21 किलोमीटर। और राधा की चाल बात करें, राधा की चाल कितना है, तो आप कहेंगे 15।
अगर दूरी की बात करें यानी दूरी डिस्टेंस की बात करें तो जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। इसको अगर हम काटते हैं तो कितना मरतबे में कटेगा, ये 7 मरतबे में, ये 5 मरतबे में। यानी इसका मतलब ये है कि श्याम 7 यूनिट चलेगा तो राधा कितना चलेगी, 5 यूनिट चलेगा। यानी मान लेते हैं श्याम 7 किलोमीटर चलेगा तो राधा 5 किलोमीटर चलेगा। क्वेश्चन है कि दोनों के बीच की दूरी यानी एक्स और वाई के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की राधा कितना दूरी तय करिएगा, चलिए तो कहिएगा 5 यूनिट। और श्याम यहाँ से यहाँ तक कितना दूरी तय किया था, आप कहेंगे 7 यूनिट। टोटल दूरी कितना आएगा, 7 5 12, यानी जोड़ते हैं तो 12, और 12 रिप्रेजेंट करता है 1440 किलोमीटर का। तो आपसे पूछ रहा है कि श्याम द्वारा तय की गई दूरी क्या है, तो श्याम कितना चलता है, 7 यूनिट। तो 7 कितना करेगा, 1440 बट्टे 12 7, 12 बड़ा ही है 144 यानी 120, 12 7 84, 400 840 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कौन, श्याम। यानी श्याम द्वारा तय की गई दूरी कितना होगा, 840 किलोमीटर। यही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी 2 विभिन्न रेलवे स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर ज़्यादा दूरी तय कर चुकी होती है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब दूरी कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। अब देखिए हम इसमें फिगर नहीं बनाएंगे, आप खुद लिएगा। 2 रेलगाड़ी है, यानी चाल का रेशियो की बात करें तो चाल मेरा कितना है पहली रेलगाड़ी का, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम दूरी की बात करें यानी D1 डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो चाल का रेशियो होता है वही मेरा दूरी का रेशियो होता है। तो 5/6 ये मेरा क्या आया, चाल का रेशियो, डिस्टेंस का रेशियो आया। इसका मतलब है कि पहली रेलगाड़ी 5 यूनिट चलता है तो दूसरी रेलगाड़ी 6 यूनिट चलता है, और इससे कितना अधिक चलता है, तो आप कहेंगे कि एक चलता है, एक दूरी ज़्यादा चलता है। तो एक रिप्रेजेंट क्वेश्चन कहता है 120 किलोमीटर अधिक चलता है, तो ए और कहता है ए और बी के बीच की दूरी क्या है। तो पहली रेलगाड़ी उधर से आया 5 यूनिट और इधर से ही गया 6 यूनिट, तो टोटल दूरी कितना होगा, 11 यूनिट। जोड़ेंगे तो 11 गुने 120 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 12 2 3 1 यानी 1320 किलोमीटर की दूरी होगा। यही मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए एक व्यक्ति किसी स्थान पर 20 घंटे में पहुंचता है। यदि वह अपनी चाल में 1/15 भाग की कमी कर दे तो वह उसी समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है। उसकी चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले कि 1/15 का मतलब क्या हुआ, यानी 1/15 भाग की कमी कर देते हैं। इसका मतलब प्रारंभिक चाल उसकी क्या था, 15, और 1 कम करेगा तो अब चाल कितना हो जाएगा, अब 14 हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक चाल 15 था, 1 कम करेगा तो अब नया मतलब अब जो चाल होगा वो 14 होगा। तो चाल 14 हो गया, पहले कितना था 15। ये मेरा जो आया नया चाल हो जाएगा, नया चाल, और ये प्रारंभिक है ना होगा। अगर बात किया जाए, कहता है कि
जो चाल का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, दूरी का रेशियो होता है। अगर दूरी की बात करें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, 14/15 ही होगा। यानी इसका मतलब है कि पहले 15 यूनिट चल जाता था, अब कितना चलता है, केवल 14। तो कितने की कमी हो गया, तो एक, और क्वेश्चन में कहता है एक रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर का। इसका मतलब है प्रारंभ में वह कितना दूरी तय करता था, तो आप कहेंगे 150 किलोमीटर की दूरी तय करता था प्रारंभ में। और इसी दूरी को वह कितने घंटे में तय करता था, तो 30 घंटा में। आप जानते हैं कि 1 घंटे में तय की गई दूरी ही चाल कहलाता है। तो चाल मेरा क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितना है, 150 किलोमीटर की दूरी प्रारंभ में 30 घंटे में तय करते थे। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे है। कहता है कि दो लड़के ए और बी एक समय में दिल्ली से मेरठ के बीच 60 किलोमीटर की दूरी तय करने निकलते हैं। ए की गति बी की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। बी फौरन मेरठ पहुंचकर वापस चल देता है। वापसी में वह मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से मिलता है। ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। मान लेते हैं यह दिल्ली है और ये मेरठ, और क्वेश्चन में कहता है दोनों के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, और यहीं से ए और यहीं से बी एक ही समय चलना स्टार्ट कर देता है, और कहता है कि बी मेरठ पहुंचकर पुनः वापस लौटते समय ए से मिलता है। यानी दिल्ली उसी समय चला था लेकिन चाल इसकी ज़्यादा होगा बी के, तब तो मेरठ पहुंचकर वापस लौट दिया। और कहता है कि मेरठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर वापस आने पर मिलता है, यहाँ से यहाँ तक। और टोटल दूरी कितना है ए और बी के, कहिएगा कि भाई बी कितना दूरी तय किया होगा। तो दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी मेरठ पहुंचकर 12 किलोमीटर की दूरी पर फिर ए से मिलता है। तो 60 किलोमीटर वो चला होगा और 12 किलोमीटर ये। टोटल दूरी की बात करें तो मेरा टोटल दूरी बी द्वारा तय की दूरी कितना होगा, तो आप कहेंगे 60 और 12 72। यानी जो दूरी की बात करें बी की 72 किलोमीटर चल पाएगा। ए कितना चल पाएगा, तो वो 60 किलोमीटर नहीं चला, क्योंकि ये रास्ते पर ही मेरठ से 12 किलोमीटर ए से बी से मिला था। तो ये कितना चलेगा, 60 में से 12 घटाएंगे तो 48 किलोमीटर। तो आप जानते हैं जो दूरी का रेशियो होता है वही मेरा क्या होता है, चाल का रेशियो। अगर काटते हैं इसको तो 3 मरतबे में और ये 2 मरतबे में। और कहता है कि बी की चाल ए की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। यानी बी की चाल ए की चाल बी की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो क्वेश्चन क्या है, कितना कम है, आप कहेंगे 1, और 1 रिप्रेजेंट करता है 4 का, तो ए का चाल कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। सेम इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राधा और श्याम मुजफ्फरपुर से पटना के लिए एक ही समय पर रवाना होता है और उनके चाल क्रमशः 5 मीटर पर सेकेंड तथा 7 मीटर पर सेकेंड है। श्याम पटना पहुंचकर वापस चल देता है और रास्ते में 8 किलोमीटर की दूरी पर राधा से मिलता है। तो मुजफ्फरपुर और पटना के बीच की दूरी क्या है।
देखिए मुजफ्फरपुर और ये पटना। अब मुजफ्फरपुर और पटना के बीच की दूरी पूछ रहा है हमसे कि कितना दूरी होगा। क्वेश्चन कहता है कि यहीं से राधा भी चलती है, राधा भी चलती है और यहीं से श्याम भी चलता है। और कहता है श्याम पटना पहुंचकर रास्ते में वापस पटना से 8 किलोमीटर की दूरी पर राधा से मिलता है। इधर से भी चला, इधर से भी चला। तो आप कहेंगे कि भाई राधा का चाल क्या है, तो आप कहेंगे 5 मीटर पर सेकेंड। और श्याम की बात करें, श्याम की चाल क्या है, तो आप कहेंगे श्याम की चाल कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड। अगर जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है, तो दूरी क्या हो जाएगा, 5/7। अच्छा एक बात बताइए, श्याम जो है पटना में पहुंचकर वापस 8 किलोमीटर की दूरी पे राधा से मिलता है। इसका मतलब ये है कि श्याम 2 बेरी ये दूरी तय किया, एक बेरी यहाँ से यहाँ और एक बेरी यहाँ, यानी 16 किलोमीटर जो है ना श्याम राधा से अधिक दूरी तय किया। और इसमें कितना कह रहा है, कितना अधिक कर रहा है श्याम, 2, और 2 रिप्रेजेंट करता है 16 का, तो एक कितना करेगा, तो आप कहिएगा 8 का, यानी 8 किलोमीटर की दूरी अधिक चलता है, एक रिप्रेजेंट करेगा 8 का। तो कहता है कि पटना और मुजफ्फरपुर के बीच की दूरी क्या है। पहले राधा में रख देते हैं, राधा का कितना हो जाएगा, 5 अगर रखते हैं तो 8 पंचे 40, यानी 40 और प्लस 8 और दूरी तय करना होगा राधा को पटना पहुंचने के लिए, तो 8 कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर की दूरी, यानी मुजफ्फरपुर और पटना के बीच की दूरी 48 किलोमीटर है। यही मेरा आंसर होगा जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है।